हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस न्यूट्रिशन का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। अभी आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। आप चाहे जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिलैक्सिन हार्मोन्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यूट्रस पर पड़ता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट देखते जाएं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन एंजाइम के निकलने का स्रोत है। तो इस कहाँ से निकलता है ये? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका, रानीखेत बीमारी पाई जाती है। तो रानीखेत किस में पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स आपका, दूध के पाश्चुरीकरण का सूचक जीव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दही बनने के लिए दूध के किण्वन में मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बैक्टीरिया का किया जाता है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अंडे की सफेदी या एल्ब्यूमिन का प्राथमिक घटक है। तो वो आपका प्रोटीन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, अगला क्वेश्चन से आपका, अंडे की ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंडों को आकार और गुणवत्ता के आधार पर छांटना। तो ग्रेडिंग आप समझ रहे होंगे। तो ग्रेडिंग में क्या है? अंडों की आकार और गुणवत्ता के हिसाब से छांटना उनको। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो देख लें। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे पेपर सॉल्व करा दिया है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा। हमने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया, बीएससी फर्स्ट सेम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब में। तो आपके सारे पेपर फिफ्थ सेमेस्टर में मिल जाएंगे। यदि आपके किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, फर्स्ट में या थर्ड में, तो आप उन पेपर को जरूर देखें। 2 साल के ओल्ड पेपर हैं, आप दोनों साल के ओल्ड पेपर देख के जाएं, आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हम। अंडे के छिलके का प्राथमिक घटक क्या है जो उनकी कठोरता में योगदान देता है? यानी जो कठोर होता है तो क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, चिकन का कौन चिकन का कौन सा भाग कम वसा वाला होने के लिए जाना जाता है? तो क्या है जिसमें कम वसा होता है? ब्रेस्ट मांस। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हम। पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो 1 से 3 1.3% पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। गैस्ट्रिक जूस उच्च अम्लीय होता है एवं उनकी पीएच होती है तो कितना होती है? 3.5 से 3.8। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, एक मोल ग्लूकोज में कितने एटीपी एटीपी का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे 38 एटीपी का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट्स आपका, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, जर्सी गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है। तो 4.4% होती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध में बने छेने की वसा कितनी होती है? इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। खोआ में प्रोटीन की मात्रा लगभग होती है। तो खोआ में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध की पीएच मान होता है। तो 6.5 होता है। जब ताज़ा दूध होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7 के आसपास होता है। तो यही आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम। अगला, खीस में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो खीस में सबसे ज़्यादा
ए और डी दोनों विटामिन होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो दूध जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण खट्टा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आनंद में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, गुड प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो आपका 16% होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, दिल्ली मिल्क स्कीम कब शुरू हुआ? तो ये आपका 1962 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है डियर स्टूडेंट्स, दूध का क्वथनांक कितना होता है? तो दूध का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 100.7 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे, घोड़ी के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 3.4%। अगला देखेंगे आप, भू गेहूं के भूसे में कुल पास प्रोटीन की मात्रा होती है, तो 1.5 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। दूध में वसा का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका केसीन के कारण होता है। अगला है आपका, गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, तो 4.9% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 30, दूध में खनिज लवण होते हैं, तो 0.75% होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके कॉलेज में अगर ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, तो आप इस पेपर को जरूर देख के जाएं। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, या बरेली के स्टूडेंट हैं, या कानपुर विश्वविद्यालय के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी में ओएमआर बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे एग्री नॉलेज 9198 पर मिल जाएंगे। आप अपने विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थर्ड में हो जाता है, तो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर उन्हें देख के जाएं, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। चलिए अगला है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन डी है आपका। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? ए डी ई के, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 80% होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके हमको बताएं कि भैंस के दूध में फैट प्रतिशत कितना होता है, यानी भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखेंगे, सबसे ज़्यादा गुड प्रोटीन पाई जाती है, तो किसमें? मूंगफली की खली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, भैंस के दूध में मांस का जैविक मान होता है, तो आपका 66% होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट देखते जाएं। अगला आपका, सोयाबीन के दाने में गुड प्रोटीन होता है, तो कितना होता है? 40% होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, शरीर द्वारा खाना ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अंतः ग्रहण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सुक्रोज मुख्यतः कहलाता है, तो सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या? एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप कमेंट करके बताएंगे विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। चलिए अगला है आपका, घाव को कौन सा विटामिन जल्दी से भरता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है आपका, रिबोफ्लेविन रिबोफ्लेविन है, तो ये क्या है? आपका विटामिन
विटामिन बी 2 है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दुग्ध प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है, तो रेनिन है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा लगभग होती है, तो 13 kg, आपका ए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है भैंस की, तो कौन सी भैंस है, तो आपकी बदाऊरी नस्ल है। आप ये कमेंट करें, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बदाऊरी नस्ल। और आप लोग ये कमेंट करके हमको बताएंगे कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध होता है या सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो उसका कमेंट करके नाम बताएंगे। ये फैट की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो फैट होता है तो किस में होता है, बदाऊरी भैंस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, पीका निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो आपका कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाए। विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है, तो ये हड्डियों की वृद्धि को बनाए रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला 1 लीटर सामान्य संगठन वाले भैंस के दूध में बनता है, तो 220 ग्राम खोआ बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, मेट्राइटिस एक बीमारी है, तो कहाँ पे होता है, आयन में होता है, उदर में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, मुर्गी के शरीर का औसतन तापक्रम होता है, तो कितना होता है आपका, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सब लोग सपोर्ट करिए। आपके लिए वह इतनी मेहनत करते हैं, सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व कराते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई पेपर छूट गया है जो हमने नहीं सॉल्व कराया हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट करिएगा। यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट में थर्ड में री है, तो भी आप कमेंट करके मेंशन करिएगा कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड में इस सब्जेक्ट में बैक है, तो हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, तो बैक क्लियर हो जाएगी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, गाय के दूध में सामान्यतः पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो आपका 87% होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला आपका, दूध दोहते समय दूध में वसा की अधिक मात्रा होती है, तो कब होती है, जो सबसे लास्ट दूध होता है, अंतिम दूध में। अगला विटामिन बी 12 कहते हैं, तो विटामिन बी 12 क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, खाद्य पदार्थ में NFE नाइट्रोजन रहित एक्ट्रैक्ट बने होते, तो किसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से जॉइटर होने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आयोडीन की कमी है। क्या है आपका, आयोडीन की कमी। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, डेगनेला बीमारी है, तो डेगनेला बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणुओं से, वायरस से, तो किस किस से होती है, फंगस से होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, फंगस। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, दूध व खून दोनों में पाया जाने वाला तथ्य है, यानी जो दूध में पाया जाता है और खून में भी पाया जाता है, तो क्या होगा आपका, ग्लोब्यूलिन, आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, निम्न में कृमिनाशक है, ये आपको छोड़ देंगे, आप इन दोनों का इंग्लिश ये देखिए, इससे छोड़ देना है आपको। चलिए अगला है आपका, खुरपा तथा मुंहपका बीमारी का संक्रमक गाय भैंसों में होता है, तो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, साइलेज बनाने के लिए हरी मक्का के शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा, तो 30 से 40%, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, हे में अधिकतम नमी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 18%, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा होती है, तो कैसीन की अधिक मात्रा होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भैंस के दूध में कुल राख होती है, तो आपका भैंस के दूध में बफेलो मिल्क आयस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इसका। अगला आपका, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, ग्रेविटी की बात पूछ रहा है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर काउ मिल्क, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1.028। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स,
लीगल स्टैंडर्ड के अनुसार मक्खन में नमी की मात्रा अधिक ना हो, यानी इससे ज़्यादा नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 16% आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मानक है जो दिया होता है। जैसे कि आप मार्केट में दूध लेने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है टोन्ड मिल्क इतना, एसएनएफ इतना होता है, फैट परसेंट इतना होता है, तो सारा कुछ दिया होता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक होता है, इतना होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है आपका, ताज़ा दही में अम्लता होती है तो आपका 0.7% होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, लैक्टोज को सबसे सरल किण्वित यानी फॉर्मेशन वाला करने वाला जीवाणु है तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोज है आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दही में महक होती है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, पेट फूलने की समस्या होती है तो रूमेन में गैस बनने से होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो हम आप आंसर देंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा यहाँ तक तो आप जरूर इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताएंगे कि दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, उनका क्या नाम है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, उनका क्या नाम है, ये आप कमेंट करके बताएंगे यदि आपने यहाँ तक देखा होगा। चलिए अगला डियर फ्रेंड्स आपका, दुग्ध ज्वार में ग्रसित गाय का ताप क्रम होता है तो कितना होता है आपका, तापक्रम आपका यहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर आपका, मांस व अंडा देने के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल उपयोगी होती है, तो आपका यहाँ पे रहोड आइलैंड लाल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अंडा और मांस दोनों के लिए क्या है, अच्छी है। अगला है आपका, मुर्गी की भारतीय नस्ल, मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन है आपका, असील, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुर्गी की नाड़ी गति क्या होती है, तो मुर्गी की नाड़ी गति अगर हम ये ऑप्शन देखें, मुर्गी की नाड़ी गति लगभग 300 के आसपास होती है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस पे लगाएंगे 120 से 140 प्रति मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, मुर्गी में मुर्गी में प्रोटीन की आपूर्ति का सबसे अच्छा साधन है, तो साधन क्या है, तो इसका क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा आपका फिश मील, मछली का चूरा। ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सी राइट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, किस हार्मोन्स द्वारा दूध का निकासन संभव होता है, तो इसका जो राइट ऑक्सीटोसिन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपका ओल्ड पेपर है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यदि कोई पेपर रह गया हो, हमने सॉल्व नहीं कराया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।